परमात्मा ऊपर से देखता है, क्योंकि हमारे प्रभु जी 1000 हाथ वाला है ना, उनका सब नैन खुला होता है। हजारों हाथ और हजारों नैन है बाबू जी, सबको देखते हैं कि कौन कैसे कर्तव्य करते हैं। इसी को तो कभी लिखा है, तीनों प्राणी चल देते हैं। ए बाबू जी,
तीनों प्राणी फटे हुए साड़ी, फटे हुए धोती, रोहित को फटा हुआ शर्ट पैंट है, फटा हुआ कपड़ा है। तीनों प्राणी चल देते हैं। ए बाबूजी, हरिश्चंद्र घर से बाहर भेला। प्रजा रोता है कि बाबू मत जाइए, और राजा साहब मत जाइए, आपके जैसा परमात्मा राजा फिर नहीं आएगा अयोध्या में। घर से बाहर भेला, रोपे लागल नगर तुम अयोध्या हो बाबू। पशु पक्षी जानवर हाथी हंसर में रोता है, घोड़ा घुड़सवार में रोता है बाबूजी। अपने राज के सब लोग कहते कि राजा साहब मत जाइए, मत जाइए, लेकिन ये बाबूजी तीनों प्राणी चल देते हैं। जाते जाते आज 7वां दिन है। भगवान इस चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया है तीनों प्राणी को। पीने के लिए जल नहीं मिलता, खाने के लिए रोटी नहीं मिलता है, साथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि दुकान में कुछ खरीद करके खा ले। ए बाबूजी, समय देख लीजिए, एक राजा को भिखारी बना करके रख दिया है। आगे दुकान है। सेव्या सोचने लगी, 7 दिन से मेरा रोहित खाया नहीं है, दुकान देखेगा, कहेगा माँ कुछ खरीद दो, खरीद के ला दे कुछ। इसलिए अपने बेटे को माँ सेव्या आंचल से झांप करके उस बाजार से बढ़ रही है। जाते जाते माँ सेव्या भी थक जाती है, राजा साहब भी थक गए। तीनों प्राणी बैठ करके अपने भाग का तमाशा कर ध्यान करते कि प्रभु इस राजा को किस चौराहे पर ला करके तुम खड़ा कर दिया है। रोहित कहता कि पिताश्री, ओ बाबूजी, ए माँ, ये 7 दिन का भूखा बालक करता है
रोटी दे दे माँ, एक रोटी दे। रोहित कहता है कि माँ, अरे 7 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, माँ एक रोटी दे दे। बाबूजी माँ से क्या कहती रोहित, ओ बेटा जब अयोध्या से चले थे हम, गुरुजी कुछ साथ में लाने नहीं दिए थे, मेरे पास कुछ नहीं है। और गुरुजी का ये भी कहना है कि अयोध्या राज्य में जल भी नहीं पीना है। ऐसा कुछ दूर और चलो पुत्र, आगे बाबा का नगरी काशी है, वहां हम लोग जल पान करेंगे। जाते जाते बाबा का नगरी काशी में पहुंच जाते हैं तीनों प्राणी। बाबा भोले से कहते कि बाबा, ओ बाबा, अरे किस चौराहे पर ला करके हमें खड़ा कर दिए परमात्मा। बाबा अरे सबके बदल हो बाबा, हो महला या करियात हो, ओ बाबा हो महला अजरियान हो, हमर के बेरियाना, ओ हमर के बेरियाना, बाबा हो देवा किया भूली हो, हमर के बेरियाना। सबके बदन हो बाबा, हो अधान यार सब ज्ञान हो बाबा, हो अधान यार सब ज्ञान हो, हमारो के बेरियाना, हमारो के बेरियाना, बाबा हो देवा किया भूली हो। बाबा, ओ बाबा, अरे आपके दरबार में तो न्याय होता है प्रभु, लेकिन मेरे साथ ये अन्याय है बाबा। अरे न्याय हो ना हो, न्याय हो ना हो, न्याय हो ना, न्याय हो ना हो, न्याय हो ना हो, न्याय हो ना। दीनानाथ कहा चलिया दीनानाथ कहा चलिया भोलानाथ कहा चलिया भोलानाथ कहा चलिया भोलानाथ कहा चलिया।
भगवान के दरबार में अगर आप आवाज लगाएंगे उसके लिए समय का जरूरी नहीं है, सोते वक्त भी आप लगा सकते हैं आवाज, भगवान को याद कर सकते हैं। और नहा धो के अगरबत्ती एक मुट्ठी ले लिए और भगवान के देखबे छिया ध्यान में से फलना गाड़ी तोड़ देती यहाँ पे बढ़िया बात नहीं है। बाबा भोले के दरबार में दशरथ जी राजा हरिश्चंद्र करेंगे बाबा। आपके शरीर में आया हूं प्रभु, लाज रखना है परमात्मा। इसी समय हेलो रोहित कहता है कि माँ ओ माँ तूने बोली थी कि काशी बाबा विश्वामित्र के नगरी में बाबा विश्वनाथ के नगरी में हमें रोटी देगी खाने के लिए, तो रोटी देगी खाने के लिए माँ, दो ना रोटी दो ना। ए बाबूजी फिर आवाज लगाते सभ्या कदी पुत्र, अरे तेजी से माँ को कि परमात्मा किस चौराहे पर लाकर के खड़ा करते हैं कि जो पुत्र को मैं अपने हाथ से खुआ मलाई खिलाया करता था, अरे मिठाई मिष्ठान अच्छा नहीं लगता था, आज वो पुत्र रोटी मांगता है और मैं नहीं दे पा सकता हूँ। पुत्र थोड़ा देर तुम आराम करो, हम जाती हूँ पास के गांव में रोटी मांग करके लाऊंगी, तुम्हें भरपेट भोजन करवाऊंगा पुत्र, भरपेट भोजन करवाऊंगा। भीख मांगने का जब नाम रोहित सुनता है कहता है कि खबरदार माँ, अरे हम जैसे अगर पुत्र हो उस बेटा पर धिक्कार है। तो माँ भिक्षा मांग करके लाए और पुत्र बैठ करके खाए, मैं जाऊंगा भीख मांगने के लिए, मैं जाऊंगा। ए बाबूजी आज राजा का पुत्र है, बर्तन का अभाव है, भीख मांगने के लिए चल देता है लेकिन बर्तन तो पास में है नहीं। कहने लगा कि माँ बर्तन दे दो, हम भीख मांगने के लिए जाएंगे। सत्या कहते पुत्र बर्तन का अभाव है, बर्तन तो नहीं है लेकिन एक उपाय है। माँ सत्या अपने साड़ी से दो हाथ नाप करके और फाड़ लेती है, अपने पुत्र को झोली बना करके दे देती कि पुत्र ले इसी झोली को ले जा,
इसी में मांग करके जो देंगे ले आना। और एक बात और पुत्र, अरे हम गरीब हैं, तू गरीब का बेटा है। एक बात और ध्यान में रखना पुत्र, कोई अगर गाली भी दे सुन करके चले आना पुत्र। एक तमाशा कर कोई मारे, उसे मारना मत, तमाशा खा करके चले आना, मारना मत, क्योंकि हम गरीब हैं, हम किससे जाकर के कहेंगे। ए बाबूजी नहीं चल देता है वेतन मांगने के लिए, राजा का बेटा है ना, बड़ी बड़ी नाक, बड़ी बड़ी आंख, घुंघराला बाल, गोरा सा बदन, लाल लाल गाल पर घुंघराला बाल लटक रहा है, और उस बच्चा के हाथ में झोलिए भीख मांगने के लिए चल दिया है। बहुत सभ्या सोचने के भगवान, इस समय इस दृश्य को देखने से पहले अगर मेरा प्राण निकल जाए, परमात्मा निकल जाए ना, प्राण निकल जाए तो मैं धन अपने आप को धन समझूंगी। चल देता है ना भीख मांगने के लिए। औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फलो, औलाद वालो फूलो फूलो गरीब है दुआ, औलाद वालो फूलो जुग जुग जिए तेरा नाम सदा खुशहाल रहे, ऐसा काम करे सदा नाम रहे। जुग जिए तेरा नाम सदा खुशहाल रहे, ऐसा काम करे सदा नाम रहे। उसी को मिला है जग में, उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। आवाज लगा थी रोहित जा रहा है। ये आवाज एक माता के कान में जाता है कि कोई बच्चा का आवाज है, भीख मांगता है। आवाज गई जब कानों में, आवाज गई जब कानों आवाज गई जब कानों में, आवाज गई जब कानों में, आवाज गई जब कानों में,
आती है, कहते पुत्र तो भीख मांगता है क्या? वही कहता कि हाँ माँ, मैं भीख मांगता हूँ, एक रोटी दे दे। आवाज सुन करके गांव के लोग इकट्ठा हो गए कि एक बहुत बड़ा सुंदर बच्चा है और भीख मांगता है। बच्चा को देखने के लिए माता बहन, गांव के बच्चे एकजुट होकर के जमा हो जाते हैं। उसी में से एक माँ कहती है कि ओ बेटा, कौन या भागिन का घर उजर ले, कौन या भागिन के घर उजर ले, धैले भिखरिया के भेष रे, बेटा हो आवाज हो। एक बच्चा है, इनके तरफ से 20 रुपए का दान है भगवान के दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से हम गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे इस बच्चा का आयु बढ़ता रहे और दिवंगत आत्मा से जो माता से हमें स्वर्गवास गई है, इनकी आत्मा की शांति के लिए कामना करते हुए आगे मैं कहता हूँ, लाल बाल तोरा बालों पे शोभो, मोहनी मोरतिया बहुआ सब कबो, लाल बाल तोरा बालों पे शोभो, मोहनी मोरतिया बहुआ सब कबो, लाल बाल तोरा बालों पे शोभो, मोहनी मोरतिया बहुआ सब कबो, लाल बाल तोरा बालों पे शोभो, सबके कतरिया में खुद भागी ले, सबके कतरिया में खुद भागी ले, देखो रे सबके कतरिया में खुद भागी ले, वो बेटा हमरे यहाँ रह जा, थोड़ा दूध भात खिलेगा बाबू, हमरे गाँव में रह जा। हो रहता हो हमरा के देश, भिखरिया के भेष
ए बाबूजी, उसी में से एक माँ एक रोटी ला करके देते कहते पुत्र और रोहित इसी जगह बैठ के बेटा पानी ला देती हूँ, खा ले। जब रोटी को रोहित देखता है, ए बाबूजी, आंख से बद बद लोर गिरने लगा। परमात्मा, आज तो ये भीख मांगने पर रोटी मिल गया प्रभु, लेकिन फिर कल किस दरवाजे पर परमात्मा ले जाएंगे और कौन माँ कौन बहन रोटी देगी या नहीं देगी, कहाँ भटकना पड़ेगा पता नहीं बाबू। आंख में आंसू देख करके माता जी कहने लगे पुत्र बैठ करके खा ले, अरे फिर आना, कल फिर आना मेरे यहाँ, हम तुम्हें रोटी देंगे, फिर आ जाना। इसीलिए तो रोता है, कल आ जाना पुत्र। लेकिन रोहित कहता कि नहीं माँ, नहीं, यहाँ हम नहीं खाएंगे, क्योंकि रास्ते में मेरा माता हमारे पिताश्री राहता देखते हुए माता श्री माता पिता को रोटी खिला करके तब हम खाएंगे। माता पिता के नाम जब लिया, माता कहती है बारे बेटे